हेलो एवरीबॉडी, आज हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड मैप हम पूरा देखेंगे, इसका सब बेसिक देखेंगे। ठीक है, कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने ओशंस हैं। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पे आ गया हमारे पास अंटार्कटिका एंड देन ऑस्ट्रेलिया। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। अब हम देखते हैं एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है, एंड देन पॉपुलेशन वाइज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन सबसे पहले हम देखते हैं एरिया वाइज कौन सा बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले हम एरिया वाइज देखते हैं तो देखो एशिया जो है वो पहले नंबर पे आता है एरिया वाइज। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास अफ्रीका, दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है हमारे पास साउथ अमेरिका एंड 5वें नंबर पे आता है एरिया वाइज अंटार्कटिका। फिर 6वें नंबर पे आता है हमारे पास यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। देन आता है 7। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा, हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये तो वैसे भी हमें पढ़ाया गया। ठीक है, अब हम ठीक है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि पहला कौन सा है। पहला है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका, यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। आई होप आपको ये सारा रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा है। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है फिर से एशिया ही सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज फिर से आता है। ठीक है, ये रहा, पॉपुलेशन वाइज भी एशिया बड़ा है। देन सेकंड नंबर पे अफ्रीका ही आता है पॉपुलेशन वाइज। अब यहाँ पे आ रही है चेंजेस। ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा था, एरिया वाइज था नॉर्थ अमेरिका, बट यहाँ पे आ गया चेंज। पॉपुलेशन वाइज आ रहा है यूरोप तीसरे नंबर पे। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे एज इट इज ये नॉर्थ अमेरिका आ गया। देन 5th नंबर पे आ गया हमारा साउथ अमेरिका। अच्छा बताओ 6th कौन सा होगा, अंटार्कटिका होगा कि ऑस्ट्रेलिया होगा। देखो यहाँ पे ज़्यादा आइस वाली सारी जगह होती है, यहाँ पे सारी आइस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पे इतने लोग नहीं रहते। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो यहाँ 6th कौन सा हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। देन 7th कौन सा हो गया हमारा अंटार्कटिका। ओके, आई होप आपको ये रिवाइज़ हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो कौन सा है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड देन अंटार्कटिका। ओके, सो अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हम सारे ओशंस देखते हैं। ठीक है, कि टोटल कितने ओशंस हैं। ठीक है, टोटल हमारे देखो 1 एक पैसिफिक ओशन है हमारा पास। ठीक है, एक अटलांटिक ओशन है। देन ये देखो पैसिफिक ओशन, ये वाला पैसिफिक ओशन है, कि इधर भी पैसिफिक ओशन। आप कह रहे होगे कि दो पैसिफिक ओशन। देखो कि ये हम पूरा जो हमारा मैप है ये सर्कल के शेप में होता है, इसको कट करके जब उसको फैला दे तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इकट्ठा ही है जब इसको हम ज्वाइन करके देखें। ठीक है, तो ये एक ही सारा ओशन है। ठीक है, पैसिफिक ओशन। तो ये पैसिफिक ओशन आ गया, ये हो गया हमारा एटलांटिक ओशन। ठीक है, देन फिर आता है हमारा इंडियन ओशन। एक नीचे ओशन है, ये इधर सदर्न ओशन है। देन आर्कटिक ओशन। देखो सदर्न ओशन यहाँ पे मार्क नहीं है, यहाँ पे सदर्न ओशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सदर्न ओशन आ जाता है, यहाँ पे ये सदर्न ओशन आता है हमारे यहाँ पे। ओके, तो कितने टोटल हमारे ओशन हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल 5 ओशंस हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एरिया वाइज, डेप्थ वाइज एंड वॉल्यूम वाइज कौन सा बड़ा। ठीक है, ये तीनों ही मतलब एरिया वाइज भी देखो और यदि आप डेप्थ वाइज भी देखो और वॉल्यूम वाइज भी देखो तो सब सेम ही आते हैं, मतलब कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है इनकी रोज़ में। सो हम एक बार देखते हैं। देखो एरिया वाइज आपको वैसे भी नज़र आ रहा होगा कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है, तो एरिया वाइज भी, वॉल्यूम वाइज भी एंड डेप्थ वाइज भी पैसिफिक ओशन ही सबसे बड़ा है। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास अटलांटिक ओशन। ये एरिया वाइज भी, डेप्थ वाइज भी सेकंड नंबर पे आता है एंड वॉल्यूम वाइज भी। एंड ये इंडियन ओशन भी तीसरे नंबर पे आता है, एरिया वाइज, डेप्थ वाइज एंड वॉल्यूम वाइज। ठीक है, चौथा कौन सा होगा, चौथा है हमारे पास ये अंटार्कटिक, ये सदर्न ओशन, जिसको हम अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। सदर्न ओशन वैसे बोला जाता है ज़्यादातर, इस मैप में शो नहीं है। ठीक है, तो चौथा आ जाता है हमारा ये ओशन। एंड 5वां आता है हमारे पास इधर वाला जो हमारा आर्कटिक ओशन है, वो हमारा 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये हमारे इसी सीरियल वाइज ही चलता है, डेप्थ वाइज भी, एरिया वाइज भी एंड वॉल्यूम वाइज भी। ठीक है, इसका यही सीरीज है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा, पैसिफिक ओशन, उसके बाद कौन सा अटलांटिक ओशन, तीसरे नंबर पर कौन सा इंडियन ओशन, चौथे नंबर पर कौन सा सदर्न ओशन एंड 5वें नंबर पर कौन सा है आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब हम ये क्या करती हूँ,
ये देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है ना आर्टिक ओशन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने ये सारा देख लिया कि उसके वाइज कौन सा बड़ा है एरिया वाइज, ठीक है। अब हम देखते हैं कोस्टल लाइन के। कोस्टल लाइन में थोड़ी सी चेंजेस हैं कि कोस्टल लाइन्स मतलब क्या होता है कि एरिया वाइज कितने हैं, ठीक है। कोस्टल लाइन पता है क्या होता है, ये जितने भी मतलब कि हमारा ओशन कितने सारे मतलब जो हमारी जगहें हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के साथ ज्वाइन करके मतलब कितनी जगह लेता है, ठीक है। जैसे ये सारा हो गया ये, तो इसमें भी सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, पैसिफिक ओशन। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास अटलांटिक ओशन। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, इंडियन ओशन। यहाँ तक तो सेम था, बट अब यहाँ पे जाके चेंजेस होगी। देखो यहाँ पे जो हमारा आर्टिक ओशन है ये ज़्यादा कोस्टल एरिया जो है कवर करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सदर्न ओशन। सो चौथे नंबर पे जो आएगा हमारा वो होगा हमारे यहाँ पे आ जाएगा आर्टिक ओशन। एंड पाँचवें नंबर पे आ जाएगा हमारे यहाँ पे सदर्न ओशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कोस्टल लाइन की तरफ से यदि देखा जाए तो ये इस तरीके से चलता है। कौन कौन सा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, फिर आर्टिक ओशन एंड देन सदर्न ओशन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, देखो जो हमारे पूरे वर्ल्ड को जो है डिवाइड करती है, ठीक है, ये बीच से उसको 0 डिग्री नॉर्थ से, उसको बोलते हैं हम इक्वेटर, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये रहा हमारा, ये सारा ये हमारा इक्वेटर है। अब ये इसके ऊपर ये जो हमें लाइंस ऐसे ऐसे लगाई जाती है, वैसे ये इमेजिनरी लाइंस होती है। मैप पे हम अपने मैप रीडिंग के लिए लगाते हैं, ये पहले से नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसको मैप को समझने के लिए ये लाइंस हमने खुद लगाई होती है। तो ये इस तरीके से जो पैरेलल लाइंस चलती हैं इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड। ओके, अब देखते हैं हम लॉन्गिट्यूड। ये जो सीधा सीधा ये सीधी आएगी ना, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो बीच से डिवाइड कर रही है। इधर से जो डिवाइड करी थी उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। जो इस साइड से डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और जो प्राइम मेरिडियन के इस ऐसे शेप में ये जो लाइंस होती है इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये सारे। ओके, ठीक है। अब ये सारा मैंने रेस कर दिया। अब ये देखो ये हमारी इक्वेटर थी, इक्वेटर के ऊपर ही ये आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके पैरेलली, और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे और ये 23.5 डिग्री साउथ पे आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। देखो इंडिया के अंदर क्वेश्चन आता है कि इंडिया के ऊपर से कौन सी लाइन जाती है, तो वो आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखो इंडिया के ऊपर से होते हुए जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है और सारे पेपर्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये हमारी होगी इक्वेटर, और ये जो बीच में से जो लाइन डिवाइड होती है उसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। अच्छा, यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स आके मीट होता है, मतलब इक्वेटर जहाँ पे आके मीट होता है और जहाँ पे ये मेरिडियन जहाँ पे आके मीट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ गिनी। उसकी पिक्चर ये देखो यहाँ पे रखी है, ये देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी की, ये देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर जो छोटी सी यहाँ पे दिख रही होगी आपको, यहाँ पे आ जाता है, यहीं कहीं पे ये गल्फ ऑफ गिनी सारा आ जाता है, जहाँ पे प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर आके जो यहाँ पे मैच होती है, तो वहाँ पे जो ओशन है वो गल्फ ऑफ गिनी के नाम से कहलाया जाता है, ठीक है। बस यही था। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा सारा। अब हम देख रहे हैं इसको एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं, इसलिए मैंने ये स्लाइड एक एक्स्ट्रा लगाई है कि कौन कौन से थे। देखो सबसे पहले हमारे कॉन्टिनेंट्स हमने की, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स थे। एशिया, यूरोप, देन अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब सबसे बड़ा कौन सा था, ये एशिया था, देन अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका एंड देन ऑस्ट्रेलिया। किस वाइज, एरिया वाइज। यदि पॉपुलेशन वाइज कौन सा था, ये एशिया, फिर देन अफ्रीका, फिर चेंजेस आ रही थी क्या थी, यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन फिर ऑस्ट्रेलिया एंड देन अंटार्कटिका। ये सारे हो गए हमारे, क्या हो गए, ये सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स कवर हो गए। अब हम देख रहे हैं ओशन, ये जाएगा पैसिफिक ओशन, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा सदर्न ओशन एंड देन आर्टिक ओशन। टोटल 5 थे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको ये लर्न हो गया होगा। यदि आपको बेसिक ऑफ मैप समझ में आ गया और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो सो डैट आई एम एबल टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दैट, ठीक है। सो बाय बाय फ्रेंड्स।